हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज आइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी आरो भाग 2। और आरो भाग 2 का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो कल हमने इस चैप्टर का जो गद्य खंड का है इसका कल लेक्चर नंबर 1 किया था, यानी कि हमारी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उनका कल हमने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा था। और आज हम यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र, जिसे संस्मरणात्मक संस्मरण शैली के तरीके से एक रेखा चित्र लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या है भाई? भक्तिन। और इस भक्तिन को आज पढ़ेंगे कि भाई ये जो भक्तिन थी ये कौन थी। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने भक्तिन के बारे में आपको कल बता दिया था कि क्या थी, किस तरह की देहाती महिला थी, लेकिन उसके पूरे जीवन का जो वृतांत है वो खुद अपने मुख से सुनाती है महादेवी वर्मा को। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और महादेवी वर्मा जी कैसे प्रत्युत्तर उनका देती है, या महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच का जो संबंध है वो सेवक और मालिक का ना होकर, या नौकर और मालिक का ना होकर कुछ और ही संबंध बन जाता है, कुछ और ही आत्मीयता उनमें स्थापित हो जाती है। महादेवी वर्मा की विशेषता भी है कि वो उनके साथ वो समाज के अंदर रहकर, समाज के साथ सरोकार रख कर, परोपकार की भावना के साथ में, सबके साथ में आत्मीय संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त करती है। ये उनकी एक खूबी थी, एक उनकी खासियत थी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर करे, क्योंकि हमारा चैप्टर है बहुत बड़ा। भक्तिन जो कहानी है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, बहुत काफी लंबा चौड़ा। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी कि बहुत समय बीत चुका है जब भक्तिन की, अभी तो लेखिका जी जब याद कर रही है भक्तिन के बारे में, जब ये संस्मरण लिख रही थी, रेखा चित्र लिख रही थी, उस समय किसी भी व्यक्ति को याद करके ही लिखा जाता है। जब हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं तो, या उनके बारे में कोई ऐसी घटना याद होती है तो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में भी हमें याद आ जाता है। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा जी भक्तिन के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते याद आया कि उसकी जो कद काठी थी, उसका शारीरिक गठन था वो कैसा था, किस तरह की वो दिखती थी। तो इस तरह का चित्र प्रस्तुत किया है कि हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है भक्ति। ऐसा चित्र यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि छोटा कद है, दुबला पतला शरीर था। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन होता है? जानने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। कि जब कोई पूछ लेता है भाई क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, क्या हुआ है, या कोई भी प्रश्न कर लिया है, कि जब कोई जिज्ञासु उससे इस प्रश्न में, इस संबंध में कोई प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी उठाती थी, आधी पलकों को ऊपर करती थी और पुतलियों पर गिराकर, और पुतलियों पर गिरा के पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा देती थी, आधी पुतलियों तक गिराकर सोच विचार के फिर उत्तर देती थी। और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ऐसे आधी पुतलियों को गिरा दिया और फिर ठुड्डी को ऊपर करके और फिर कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में अपनी आवाज निकालकर और उत्तर देती थी। कौन भाई? भक्तिन। तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। कि तुम क्या बताओगे, तुम इसके बारे में क्या बताओगे? यही 50 साल से साथ में है। मतलब ऐसे ही बता दिया कि 50 साल से साथ में है। भक्तिन को कोई आंकड़े तो पता होते नहीं थे कि 50 बरस का साथ बहुत बड़ा साथ होता है, तो वो 50 साल का साथ बता रही है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरी हूँ और वह 100 वर्ष की आयु की पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता ही नहीं। पता हो तो भी संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहिए। मुझे तो विश्वास होता जा रहा था, यहाँ मुझे, मैं, ये जो शब्द है सारे के सारे महादेवी वर्मा ने आत्मकथात्मक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। स्वयं कथा को आगे बढ़ाया है, इस रेखा चित्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। बच्चों आज ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं चैप्टर कंप्लीट न कर पाऊँ, तो बीच में जहाँ तक मुझे लगेगा कि मैं जहाँ तक पढ़ा सकती हूँ वहीं तक पढ़ा पाऊँगी इस चैप्टर को, क्योंकि आज मुझे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है।
प्लस दर्द भी बहुत कर रहा है, जैसे जैसे बोल रही हूँ ना वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो महादेवी वर्मा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई पूछता था कि तुम्हारा साथ कितना है तो भक्तिन 50 साल कहती थी। अब भक्तिन उसमें से 1 साल भी कम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भक्तिन महादेवी के साथ में जो रही है, जिस आत्मीयता के साथ में रही है, वह महादेवी वर्मा के काफ़ी करीब चली गई थी। और महादेवी वर्मा भी सोच रही है कि ये कैसी है, अगर हम इसको कम भी कर दें तब भी इसको क्या पता कि इसने कितना समय बताया है। इसका मतलब तो इस 50 साल के साथ की बात कर रही है, इसका मतलब ये फिर 100 साल की हो गई और मैं 75 की हो गई हूँ, मतलब मैं इतनी अधेड़ उम्र की हो चुकी हूँ। ठीक है, तो भक्तिन को आंकड़ों का पता नहीं था, क्योंकि वो निरक्षर थी। पता तो हो तब भी वह मेरे साथ बीते हुए समय में थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहिए। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंख्य असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अब 2-4 साल और रह लेगी और फिर कहेगी मैं तो 100 साल से रह रही हूँ, है ना, क्योंकि कुछ ही समय से रह रही है, उसको लगा मैं 50 साल से रह रही हूँ। अब 2-4 साल और उसमें ऐड हो जाएंगे तो वह कहेगी मैं 100 साल से रह रही हूँ। इसका मतलब महादेवी वर्मा जी की उम्र कितनी हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी, सॉरी 100 साल से ऊपर हो जाएगी। और उसकी उम्र का तो फिर पूछो ही मत, वो खुद 150 साल की हो जाएगी। तो इतना बहुत मुश्किल है, लेकिन महादेवी वर्मा जी उसकी इन बातों पर भी मुस्कुरा देती थी, हंस देती थी, क्योंकि ये जो अटखेलियाँ हैं महादेवी वर्मा को हमेशा याद रहती है। आगे देखिए बच्चों, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब है होड़, होड़, ठीक है, होड़ का मतलब प्रतियोगिता, कि सेवक धर्म में हनुमान जी से क्या होड़ लगी भाई, हनुमान जी से होड़ क्यों कर रहे हैं, कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की जिस सेवक भाव से सेवा करी है, उसी सेवक भाव से भक्तिन किसकी, महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। अब देखिए लक्ष्मी का यानी कि भक्तिन का परिचय दिया जा रहा है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी बोलते थे। लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी को साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता था, लक्ष्मी कहा जाता था। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो राम के सेवक थे कौन, हनुमान जी, वो अंजना के पुत्र थे, लेकिन ये किसी अंजना की पुत्री नहीं थी, ये एक साधारण सी गोपालिका की कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था, लक्ष्मी या लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास क्या होता है जानते हो? विरोधाभास होता है बिल्कुल उल्टा। कभी कभी क्या होता है, किसी का नाम होता है शांतिराम और उसके जीवन में शांति होती नहीं है, वो खुद भी शांत नहीं होता है। किसी का नाम होता है भोलानाथ, लेकिन वो भोला नहीं होता, बहुत चतुर होता है, इसको बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे ऐसे ही लक्ष्मी का जो भक्ति है उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब कुबेर, है ना, कुबेर यानी कि लक्ष्मी यानी कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है वहाँ पर किसी चीज़ की और क्या कमी हो सकती है, लेकिन भक्तिन के जीवन में तो कमी थी, तो ये हो गया विरोधाभास। महादेवी वर्मा ने स्वयं के नाम को भी विरोधाभास बताया है कि महादेवी वर्मा, देवी जो देवी जो बोला है तो देवी को पूजते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है बहुत ही संघर्ष से अपना जीवन यापन कर रही थी। देवियाँ सरलता से अपना जीवन यापन करती है, लेकिन महादेवी वर्मा जो थी वो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी। तो ये सब उनके नामों का विरोधाभास है। और हम भी अपने जीवन में, या बहुत से लोग जो है अपने जीवन में विरोधाभास लेकर चलते हैं, वो अपने नाम के संबंध में होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का नाम जो होता है खुशी, किसी का नाम खुशी होता है लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं होती है ना। आप भी कभी पता करिएगा, आपका भी बहुत नाम होगा और बिल्कुल हमारे नाम के विपरीत हमारा जीवन चलता है, बिल्कुल उसकी समानता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों का नाम के अनुसार चलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम के विपरीत चलता है। ठीक है, रंग रूप में भी अगर देखें, किसी का नाम गौरा होता है लेकिन वो गौरा नहीं होता है। ठीक है, गौरा नहीं होती है, वो गोरी नहीं होती है। ठीक है, किसी का नाम काली होता है लेकिन वो काली नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तो विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। वो बताती नहीं है कि मेरा नाम क्या है, वो कहती है मेरा नाम लक्ष्मी है, वो तो भक्तिन। ठीक है, आगे देखिए, केवल जब नौकरी की खोज में आई थी
तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। देहातीन का मतलब क्या होता है? जो देहाती यदि गांव में रहने वाली, गांव में रहने वाले, ठीक है। अब यहाँ महादेव वर्मा जी ने एक बहुत ही गहराई वाली बात करी है, अगर आपने सुनी हो तो। उन्होंने कहा है कि अगर उपनाम रखने की कला, उपनाम रखने की प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है हुनर, हर कोई उपनाम नहीं रख सकता। निकनेम रख सकता है क्या हर कोई? सबको नहीं आता है। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, इतने अच्छे अच्छे निकनेम रखते हैं। आपका जो निकनेम होता है, जो भी घर का नाम होता है, और या फिर कोई दूसरा अलग से नाम रख लो, आपके व्यक्तित्व को देखकर कोई नाम लिखता है। और कुछ लोग नहीं रख पाते, जैसे मैं भी नहीं रख पाती हूँ, निकनेम रखना मुझे नहीं आता है, कैसा क्या रखना चाहिए। लोग डॉगीज पालते हैं, पेट्स रखते हैं, तो उनको उनका अच्छा अच्छा नाम रखते हैं। मुझे नहीं आता, ना तो मैं पालती हूँ ना मुझे आता है। ऐसे ही जैसे तो यहाँ जो महादेव वर्मा जी है, इस पंक्ति का बहुत बड़ा सार निकलता है बच्चों, कि महादेव वर्मा जी कह रही है उपनाम रखने की प्रतिभा होती, अगर मुझे उपनाम रखना आता, अगर मुझे किसी का निकनेम रखना आता, ये हुनर मेरे अंदर होता, मैं आसानी से किसी का भी नाम रख पाती, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती कि मेरा नाम जो विरोधाभास के साथ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ था, उस नाम को मैं बदलकर अपना कुछ और नाम रख देती। तो महादेव वर्मा जी के कहने का मतलब यह है कि महादेव वर्मा जी ने भक्तिन का कोई दूसरा नाम रखा नहीं, वो सोच ही नहीं पाई कि इसको मैं क्या कहूँ, ठीक है। भक्तिन तो संस्मरण का नाम रखा है। जब पता चला कि ये भक्तिन है, ये मेरी भक्त थी, तो भक्त का स्त्रीलिंग क्या होता है? भक्तिन। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, ये भक्त हो गया पुल्लिंग, ठीक है, ये पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग क्या हो गया है इसका? भक्तिन, ठीक है, ये हो गया। एक बच्चे ने डाउट ग्रुप में पूछा है कि मैम आप लिंग कब पढ़ाएंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चों आपको कहीं भी आवश्यकता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग पढ़ने की, अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जरूर आता है, बाकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये आवश्यकता पड़ती है संस्कृत में, ठीक है। मुझे 10th के बच्चों ने पूछा था शायद, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि जब हम MCQs करेंगे ना, हम या फिर वन शॉट रिवीजन करेंगे, उस समय कुछ क्वेश्चन ले लेंगे और उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अलग से लिंग और वचन की क्लास लेना इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें जो हमें आती है हम कर सकते हैं आराम से। वचन यानी कि जो संख्या बताता है, या तो एक वचन या बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दोनों आता है। लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग, जो पुरुष प्रधान होते हैं वो पुरुष की तरफ जाते हैं, या पुरुष जिनका कर्ता पुरुष होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिनका कर्ता स्त्रीलिंग होते हैं वो स्त्रीलिंग होती है। और न पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों नहीं होते, नपुंसकलिंग होती है। ये होता है संस्कृत में, नॉन लिविंग थिंग्स को नपुंसकलिंग कहा गया है। बाकी हिंदी में और इंग्लिश में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो प्राणी हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताया गया है। ये डिपेंड करता है आपकी जो क्रिया है वो किस आधार पर हो रही है, ठीक है। देहातीन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी थी। आगे देखिए, गदगद होना यानी प्रसन्न होना। एक मिनट, गदगद होना यानी प्रसन्न होना। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने, वृतांत, इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? वृतांत या कहानी, ठीक है। भक्तिन के जीवन के वृतांत को बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता, विमाता कौन होती है? सौतेली माता। सौतेली माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय में, वय का मतलब क्या होता है? आयु में या उम्र में, उम्र में 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। 5 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई उसकी, भक्तिन की। सोचिए आप, 5 साल का बच्चा तो आजकल स्कूल में ये समझ पाता है कि पढ़ाई होती क्या है, ठीक है।
तो 5 वर्ष की अवस्था में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक, कौन सा ग्राम था, कहाँ विवाह हुआ था, हंडिया ग्राम, एक संपन्न गोपालक की सबसे, गोपालक जो गाय के पालन करते हैं ना, गायों की रक्षा करते हैं, गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। बिना मांगे, महाजन कौन होते हैं, महाजन किसे बोलते हैं भाई, कि आपने पराया धन रख रखा है और बिना मांगे दे दो। महाजन कौन होते हैं, जहाँ पर ज़मीनें गिरवी रखी जाती थी या ज़मीनें गिरवी रख के पैसा लिया जाता था, जब पैसा चुका दिया जाता था तो उनको उनकी चीज़ दे दो। लेकिन महाजन ऐसे नहीं होते थे, अगर महाजन ऐसा कार्य कर ले तो वे पुण्य के फलदायी हो जाते हैं, उनको पुण्य प्राप्त होना चाहिए। लेकिन उनकी जो विमाता थी, उनकी भक्तिन की जो सौतेली माता थी, उसने 9 वर्ष की अवस्था में गौना भी कर दिया। गौना क्या होता है बच्चों की, शादी 5 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन क्योंकि भक्तिन छोटी थी इसलिए उसको रोक लिया गया था, उसको ससुराल नहीं भेजा गया था, बस उसकी शादी हो गई थी। अब क्योंकि 9 साल की हो गई थी तो उसको विदा कर दिया गया, उसको अपने ससुराल भेज दिया गया था। ठीक है। पिता का उस पर अगाध प्रेम था, अगाध का मतलब अधिक प्रेम था, होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशुकन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर का मतलब क्या होता है, पीहर या मायका। ठीक है। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अप्रत्याशित का मतलब आता है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो। भक्तिन को आशा नहीं थी कि मेरी सास कभी मुझे आगे से होकर और फिर मुझे कहेगी कि जा अपने माता पिता के पास चली जा, अपने पिता से मिलकर आ जा। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी सास ने भेजा, लेकिन छोटी उम्र थी, नहीं समझ पाई कि क्यों भेजा होगा। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंची, वहां जाकर उसने सुना कि उसके पिता तो रही नहीं है, उसके जो प्राण थे, उसके जो पंख लग रहे थे, वो सारे के सारे उड़ गए। क्या हुआ था बच्चों, स्टोरी देखिए अच्छे से, कि उसके भक्तिन के पिता का जो प्रेम था भक्तिन के ऊपर अधिक था। सौतेली माता उससे परेशान करती थी। सौतेली माता को लगता था कि कहीं ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने ना आ जाए, इसलिए जब उसके पिताजी बीमार हुए तो ये खबर तो नहीं पहुंचाई, साथ में उनके गुजरने की खबर भी कब पहुंचाई, गुजरने की खबर न पहुंचाकर उनकी मृत्यु के बाद, पिताजी की मृत्यु के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उनके बीमार होने की खबर पहुंचाई। सास को पता चल गया कि भाई भक्तिन के पिताजी चले गए, लेकिन अपने घर का अपशुकन न हो, कोई ऐसा कोई मतलब रोना पीटना ना हो, इसलिए उसने भक्तिन को बताया नहीं। ये भी गलत बात है, मतलब सास ने भी उसके साथ में उपेक्षित व्यवहार किया। ठीक है। अब वो जब मतलब उसको अंदाजा तो हो गया कि भाई उम्मीद तो नहीं थी कि मेरी सास मुझे अपने आप से आगे होकर पीहर अपने पिता से मिलने भेजेगी, लेकिन फिर भी भेजा। तो जब भक्तिन बहुत खुश होकर अपने पीहर चली गई, वहाँ जाकर देखा तो उसके पिताजी नहीं थे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा माँ पीड़ित हुई। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल कर ले गई। क्या हुआ था बच्चों कि जब भक्तिन अपने गांव पहुंची, अपने पीहर पहुंची, तो उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। लोग आसपास के गांव में क्या होता है सभी को पता होता है, तो गांव में आसपास के लोगों को पता था कि भक्तिन आई नहीं थी अपने पिता की मृत्यु पर। और पहले ऐसा कोई टेलीफोन वगैरह इतना वो नहीं था कि नंबर दे या जहाँ रहती है वो, ठीक है। तो ससुराल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो कोई पत्र लेखन भी किसी ने नहीं किया था, कोई टेलीग्राम तो था लेकिन टेलीग्राम नहीं किया था किसी ने, तो इसलिए उन लोगों को भक्तिन को पता नहीं चला था। बहुत दिनों बाद जब आई तो आस पड़ोस के लोग कहने लगे, भाई अब आइए तू, अब आइए भाई, अब इतनी देर में आइए, क्या हुआ भाई। उस समय भक्तिन को पता चल जाता है और आस पड़ोस की जो जितने भी लोग होते हैं वो उसको धीरे धीरे अपने घर तक लेकर जाते हैं। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश मात्र था। मतलब लेश मात्र, थोड़ा सा भी कोई शिष्टाचार नहीं था कि मेरी बेटी आई है। विमाता जो सौतेली माता थी, पुराने जमाने की सौतेली माता ऐसी होती थी
कि सौतेली माता आई है, इसका मतलब जो बच्चा है या बच्ची है उसका जो भविष्य है वो अब खतरे में होने वाला है। ऐसे ही बख्तिन के जीवन में हो गया। जब पिताजी थे तब तक तो औपचारिक शिष्टाचार करती थी उसकी सौतेली माता, लेकिन जैसे उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब क्योंकि सौतेली माता के हाथों में सारी प्रॉपर्टी आ गई थी, उसने बख्तिन को उपेक्षित कर दिया, उसके साथ में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। दुख से शिथिल, शिथिल यानी कि दुख से थोड़ी सी ढीली हो गई थी और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया गुस्सा क्रोध शांत किया। अब भाई आएगा ना गुस्सा, तो सास को जब पता चल गया था, उसने सास ने अपने आप से भेजा। बख्तिन समझ गई कि मेरी सास ने मुझे अपने आप से क्यों भेजा है। आकर उसने जो था वो अपनी सास को सुना दिया, क्योंकि सौतेली माता को तो कुछ कह नहीं पाई, और सास के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। क्या करती वो बेटी जिसके पिता की अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई, वो अपना गुस्सा कैसे निकालती? उस बेटी को मतलब जो उस पिता की बेटी को वो गहने और वो रुपए पैसों की क्या लालसा है या क्या लालच है जो मतलब अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। जीवन की दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अगर हम देखें, महादेवी वर्मा जी कहती है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में, जीवन के दूसरे पड़ाव में अगर हम सोचें कि कुछ समय बाद सुख आएगा, तो सुख का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को किसी भी घड़ी में, किसी भी जनरेशन में, किसी भी समय पर, किसी भी वर्ष में वो सोचे कि मैंने इतना दुख देख लिया, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। सुख जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, लेकिन दुख स्थायी होता है। बहुत समय तक रह के फिर सुख आता है, फिर क्षणभंगुर होता है, चला जाता है, फिर बहुत समय रह के फिर सुख आता है। तो दुख का समय अधिक होता है, इसलिए उसके साथ जीवन जीने की जो तरीका है, जीवन जीने की शक्ति, उसको बरकरार रखिए ताकि आपका जीवन अच्छे से गुजर जाए। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, 2 संस्करण यानी कि 2 बेटियों को जन्म दे डाला, तब सास और जिठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। अब क्यों? क्योंकि लड़की पैदा होना पहले तो अशुभ माना जाता था, है ना। अब एक नहीं 2 लड़कियां हो गई है, तो भाई जो बख्तिन का जो स्तर था या बख्तिन का मान सम्मान था और ज़्यादा नीचे गिर गया। अब तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताने बरसाए जाते थे, कमेंट पास किए जाते थे, व्यंग किए जाते थे, उसको भला बुरा कहा जाता था। ठीक है, लड़कियां होना पहले पाप माना जाता था कि जो पाप करता है वो लड़कियों को जन्म देता है, ऐसा होता था। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन का मतलब होता है पूर्वजों के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक बशुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अब क्या था भाई, पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो सास है 3 बेटों को कमाऊ वीरों की विधात्री, कमाऊ यानी कि उसके 3 कमाऊ पुत्रों की माता बनकर, और अब इस पद पर थी कि अब वो पूर्वजों की श्रेणी में आ गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले तो मचिया के ऊपर खूब शान से ऐसे बैठी रहती थी, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो अब जिठानियाँ इस पद के लिए जब उम्मीदवार हो गई थी, तो जिठानियाँ सोचती थी कि मैं बैठूँ, अब वो सोचती थी मैं बैठूँ, भाई मेरा दबदबा चलेगा, वो सोचे मेरा दबदबा चलेगा। ऐसे होता है ना, कई घरों में होता है। काक बशुंडी जैसे यानी बिल्कुल काले, एकदम काले रंग के जो बेटे थे, काले लालों की, लालों का मतलब होता है बेटे, काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। क्योंकि छोटी बहू कौन है भाई? लक्ष्मी, बख्तिन। अब बख्तिन ने क्योंकि किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया, तो उसको तो दंड भोगना पड़ेगा। कौन सा दंड भोगना पड़ेगा? कि वह अब इस पुरखों की श्रेणी में नहीं आएगी, पुरखों का जो पद था उसकी श्रेणी में नहीं आएगी। जहाँ पर उसकी सास बैठा करती थी, वहाँ पर वो उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़ी रह सकती। ये उसका दंड था, क्योंकि उसने बच्चियों को जन्म दिया था। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती थी, यानी बातचीत करती रहती थी, ऐसे ही पंचायती करती रहती थी। उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते थे। कलूटे यानी कि काले, बिल्कुल काले रंग के जो लड़के थे वो धूल उड़ाते रहते थे। वो मट्ठा फेरती। मट्ठा क्या होता है बच्चों? छाछ बनाते हैं ना, दही को फेंटते हैं, तो वो मट्ठा फेरती थी। कूटती थी, पीसती थी, रांधती थी। कूटती यानी कि
अनाज को कूटती थी, फिर पीसती थी, फिर उसे पकाती थी। रांधती का मतलब क्या होता है? पकाती थी। और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती थी। किसकी? लक्ष्मण की। भाई जो काले काले लड़के थे, उनकी माँ जो जिठानियाँ थी उसकी दोनों, वो तो बहुत अच्छे से बातें करती थी। और ये जो बख्तिन थी, छोटी थी, क्योंकि उसको दंड मिला था। ये दंड था कि भाई उसने बेटियों को जन्म दिया है तो घर का सारा काम तुम करोगी और तुम्हारी बेटियां करेगी। तो ये लक्ष्मण थी, ये मट्ठा फेरती थी, छाछ बनाती थी, दही को मथ कर कूटती थी, अनाज को कूटती थी, पीसती थी, फिर पकाती थी, सबके लिए खाना बनाती थी। उसकी दोनों छोटी लड़कियां गोबर उठाती थी, कंडे थापती थी। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती थी और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती, पर काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती थी। मतलब लड़कियों को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। पहले लड़के लड़कियों में इस तरह का भेदभाव किया जाता था। बच्चों, आज का जमाना देखे ना, महिला सशक्तिकरण की बात करें या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। लेकिन हम बख्तिन जैसे समय की बात करते हैं, बख्तिन का जो समय था उस समय की बात करते हैं, हमारा समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। उस पिछड़े हुए समाज के कारण महिलाओं ने, खास करके बेटियों ने इसकी सजा पाई थी। बेटियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ी थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं उठाई थी। तो यहाँ देखिए, जो बख्तिन है वो इसी खुशी के कारण अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी जो जिठानियां हैं वो अपने पतियों के द्वारा मार खाती थी, लेकिन बख्तिन के पति ने कभी भी उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, कभी भी उसकी पिटाई नहीं करी थी। वह बड़े बाप की बड़ी जात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। ठीक है, काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति जिस फील्ड में काम करेगा उसको उसी फील्ड का ज्ञान होगा। बख्तिन खेत का काम करती थी, गाय भैंसों का काम करती थी, या उसके जो भी पेड़ पौधे थे उनका काम करती थी, उनका रख रखाव करती थी। तो उनके विषय में क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी भी किसको थी? बख्तिन को ही थी। तो बच्चों, उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए, पुलकित का मतलब होता है हर्षित होते हुए, हर्षित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है बच्चों, इसमें बहुत सार भरा हुआ है। यहाँ कहा गया है कि गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़, आम के जो बगीचे थे उनकी सबकी देखभाल कौन करता था? भाई बख्तिन करती थी। बख्तिन को पता था इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसका पूरा ज्ञान भी बख्तिन को था। बख्तिन साथ में उसके पति को भी था। तो दोनों पति पत्नी, दंपत्ति किसे बोलते हैं? पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपत्ति कहते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर काम करते थे, मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे। संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि उसको जो कुछ भी हिस्से में आया। अब क्या होता है कि जब हमारे माता पिता जब प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करते हैं तो बता देते हैं कि भाई कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 है, 5 है, 6, 7, 10, जितने भी बेटे होते हैं उनमें बराबर बांट देते हैं। तो जो भी हिस्सा आता है उसमें वो उसको काम करना पड़ता है। ऐसे ही बख्तिन के हिस्से में जो भी आया वो छटा हुआ सा आया था, और वह बाय लक उसके पास आया था। उसको पता था कि कौन सी चीज़ अच्छी है, जो मिल रही थी उसको मालूम है मुझे उसके बारे में क्या करना है। और निरंतर, साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसके बाद जो मिला वो तो ठीक है, लेकिन जितना मिला था उसको अपने हिस्से में, उसके अंदर उन दोनों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और मेहनत का प्रतिफल ये बना कि सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया, यानी कि उससे उनको आमदनी बहुत अच्छी हो जाती थी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत का मतलब होता है बाद में, पश्चात, पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब जो लक्ष्मण थी यानी कि बख्तिन थी, उसके पति गुजर गए। एक लड़की का विवाह हो गया था और 2 लड़कियां थी, वो कुंवारी थी, और साथ में 29 वर्ष की पत्नी थी, उसे छोड़कर वे स्वर्ग सिधार गए। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी।
पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। बुढ़ऊ किसे बोलते हैं? जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है। तो क्या 36 वर्ष की अवस्था बूढ़ी होती है क्या बच्चों? बूढ़े हो जाते हैं 36 वर्ष की आयु में। लेकिन जो भक्तिन है वो उसे क्या कहती थी? बुढ़ऊ कहती थी। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़ा गए होंगे? कि वो भक्तिन ऐसे कह रही है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरे पति जो है वो भगवान के घर गए तो वहाँ वे भी तो बूढ़े हो गए होंगे। भक्तिन को लगता है कि ईश्वर के वहाँ जाकर भी हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान होगा कि मुझे बुढ़ऊ कहना ही सही होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। समझ में आ गई ये लाइन है कि भक्तिन के पति जब बहुत हरा भरा खेत छोड़ कर गए थे, बगीचे छोड़ कर गए थे, गाय भैंस सब कुछ छोड़ कर गए थे, फलों से लदे हुए पेड़ छोड़ कर गए थे, तो उसके जेठ यानी कि उसके पति के जो भाई थे, साथ में उसके भाई के जो बच्चे थे, उन सब वो सभी देख कर बौचक के रह जाते थे और उनके मन में यही लालसा रह जाती थी कि क्यों न ये सारा चीज़ हमें मिल जाए। क्योंकि वो भक्तिन की तो 3 लड़कियां थी, एक का विवाह हो चुका था, 2 तो कुंवारी थी, छोटी थी, और पति गुजर गया था। अब किसका होगा? तो उन सबकी जो अभिलाषा थी, लालसा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो यही थी कि भक्तिन की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे अंडर में आ जाए। देखिए इसके लिए क्या करा। इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। भैयऊ यानी कि जो भाभी है, भाई की पत्नी। भैयऊ का मतलब क्या होता है? भाई की पत्नी। दूसरा घर कर लेती का मतलब क्या होता है बच्चों? दूसरा विवाह करना। क्या होता है? दूसरा विवाह, सेकंड मैरिज। जन्म से ही खोटी। अब भक्तिन तो जन्म से खोटी थी, इन चीजों के बारे में उसका दिमाग लगता ही नहीं था, इनके चकमे में नहीं आई। उसको पता था अच्छे से, क्योंकि विमाता ने उसको परेशान करा था, तो वो चालाकियां समझ चुकी थी, इन चालाकियों के साथ ही वो बड़ी हुई थी। तो जन्म से ही खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, कि हम कोई कुत्तियां और बिल्ली नहीं है। हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा के जाए, कि मेरा मन कोई बहलाएगा और मैं किसी के साथ चली जाऊंगी। तुम्हारा पचे की छाती पे होरा भुजंग और राज करब, समझे रहो कि तुम सभी की छाती पे हम मूंग डलेंगे और राज करेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों? ये है भाषा भक्तिन के गांव की देहाती भाषा। उस देहाती भाषा का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि मैं कोई कुकरी बिलारी नहीं हूँ, ना तो मैं कोई कुतिया हूँ, ना कोई मैं बिल्ली हूँ जो मैं दूसरे घर जाऊँगी, दूसरी विवाह करूँगी, दूसरे के पास जाऊँगी, मुझे बहला लिया तो मैं चली जाऊँगी। ऐसी नहीं हूँ कि जाब नहीं तो तुम्हारा पचे, मतलब तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे की छाती पे, तुम सभी की छाती पर मैं मूंग भुजंग, होरा भुजंग, भुजंग का मतलब है मैं मूंग दलूंगी और राज करब, और राज करूंगी। समझे रहो कि समझा रहा, तुमने मुझे समझा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम सोच रहे हो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, तुम सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगे, ये मेरी बेटियों का हक है और मैं इस पर तुम्हारा हक कभी भी हासिल नहीं करने दूंगी। ठीक है, आगे देखिए। उसने ससुर, अजिया ससुर, अजिया ससुर कौन होते हैं? दादी ससुर जो होते हैं ना, ससुर के भी पिता। ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने कहा कि भाई चाहे मेरे ससुर की हो, चाहे अजिया ससुर की हो, चाहे किसी की भी हो, मैं इतनी सी भी सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं किसी को हासिल करने नहीं दूंगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान में फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। अब उसने कहा कि भाई मेरे गुरु ने मेरे कान में मंत्र फूंक दिया है, अब मैं गुरु की शिष्या हो चुकी हूँ, साथ में मैंने कंठी माला धारण कर ली है, मैं साध्वी बन चुकी हूँ। पति के नाम पर घी से चिकने केश और जो ऐसे मुलायम और चिकने केश थे उनको समर्पित कर दिया, यानी कि बाल कटवा ली उसने। पहले क्या होता था बच्चों, जो विधवाएं हो जाती थी वो बाल कटवा लेती थी अपने, कि ये बात जो मैं कह रही हूँ वो कभी नहीं टल सकती, ऐसी उसने घोषणा कर डाली। और ये जो उसने संकेत करा था कि बाल कटवाने मात्र से सब समझ चुके थे कि अब ये दूसरा घर नहीं करेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा।
इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हो गया। 2 परिच्छेद समाप्त हो गए। पहले तो बचपन में, जब उसके पिता ने 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया। दूसरा परिच्छेद था उसका ससुराल, पहला बचपन जो मायका था, दूसरा अध्याय था उसका ससुराल। ससुराल में उसके साथ जो जो भी हुआ, उसके पति का देहांत हो गया, यहाँ तक उसका दूसरा अध्याय खत्म हो चुका था। अब चलते हैं भाई उसके तीसरे अध्याय की तरफ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। हठी का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, कि उसका जो दुर्भाग्य था ना, उसका बुरा भाग्य, वो भी उससे कम जिद्दी नहीं था। भक्तिन तो जिद्दी थी, वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जब उसकी जो बड़ी लड़की का विवाह कर दिया था और उसके बड़े दामाद को घर जमाई बना दिया था, तो किशोरी से जैसे युवा हुई, भाई अब उम्र हो गई थी उसकी कि युवावस्था में उसने प्रवेश कर लिया था। पहले किशोरावस्था में ही विवाह कर लिया देते थे। तो उसके जो दामाद थे बड़े, वो भी गुजर गए। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की कि एक किरण देख पाई। आशा की एक किरण देखी। क्या? विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब भाई जो जिठोत था, जिठोत कौन? भाई भक्तिन के जेठ का लड़का जो था, उसने सोचा कि अब ये जो प्रॉपर्टी है तीनों बहनों की होगी। अब क्योंकि बड़ा जो दामाद था वो तो गुजर गया है, अब क्या करे? तो उसने क्या करा कि अपनी जो बहन थी, चाचा की लड़की, उसके दूसरे विवाह के लिए अपने साले का हाथ लेकर आया। अपने साले के बारे में भक्तिन जानती थी अच्छी तरह से ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन साले का भक्तिन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में ही तो रहेगा। कि अगर साले का हो जाएगा तो साले से जो भक्तिन के जेठ के बच्चे हैं वो अपने अधिकार में ले लेंगे। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अब कह रहे थे कि भक्तिन को लगा कि मैं अपनी बेटी का दूसरा विवाह करूं, क्योंकि जवानी में वो विधवा हुई है, तो इतनी युवावस्था में वो अकेली कैसे रहेगी। तो उसने सोचा कि मैं विवाह करूं उसका दूसरा। तो जेठ और जिठोते वो कह रहे हैं कि बाहर के व्यक्ति को हम अंदर नहीं आने देंगे, हमारा कोई सगा संबंधी हो उससे विवाह करवा लो, बाहर का कोई आकर यहाँ पर हम उसको बहनोई नहीं मानेंगे। ठीक है, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, क्योंकि न तो कोई बाहर का आया, न घर का भक्तिन घर वाले को किसी को स्वीकार कर पाई। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि फिर दोनों माँ बेटी जब पूरी संपत्ति की रक्षा करने लगी, गाय भैंस, खेत खलियान और आम के जो पेड़ थे, आम फलों से लदे हुए जो पेड़ थे, अमराई थी, उस पूरी अमराई का ध्यान रखने लगे, तो बाहर की कोई भी व्यक्ति आकर, क्योंकि भक्तिन की बेटी युवा थी, अब युवा जो थी तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आकर भाई मैं विवाह करूंगा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना बात के मेहमान बनकर आ जाते और भक्तिन की बेटी का हाथ मांगते फिरते थे। लेकिन भक्तिन की बेटी भी कम नहीं थी, वो भी बहुत समझदार थी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय यानी कि कोई आया लड़का वाला और ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली कि लड़की ने, यानी भक्तिन की लड़की ने ही वो जो वर था ना उसकी खूब मारपीट करी और फिर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। पंचों को लगा कि अब तो भक्तिन को दबाया जा सकता है, क्योंकि गांव वाले जो थे वो भक्तिन के समर्थन में नहीं थे। लेकिन भक्तिन की बेटी तो बहुत ज़्यादा अड़ग थी, अपने उसने जो निर्णय लिया था उस पर बिल्कुल अटल थी, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकला। तो अब पंचों के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई। योजना के फलस्वरूप भक्तिन की बेटी को अपमानित किया जाने लगा। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, कि जो तीतरबाज था वो कहता था कि इसने मुझे बुलाया था इसलिए मैं गया था, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है कि देखिए इसके चेहरे पर थप्पड़ मैंने मारा है, आप देखिए अगर मैंने बुलाया होता तो मैं इसको मारती क्यों। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि कलयुग ही ऐसा है, जमाना ही ऐसा है, देखो भाई लड़की ऐसी हो गई है। पूरा जो दोषारोपण था भक्तिन की बेटी के ऊपर कर दिया गया। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अपीलहीन फैसला हुआ। अपीलहीन यानी कि किसी की अपील ही नहीं की जा सकती, ऐसा फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। कलयुग के दोष को
दूर कर सकता है, दोष को दूर करना, ठीक है। कि जब दोनों साथ में निकले तो पंचायत ने फैसला किया कि अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे, जबकि भक्तिन की बेटी उसको कभी भी पति स्वीकार नहीं करती। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय नेत्रों का मतलब होता है अग्नि भरे नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा कि कहाँ से मेरे सिर पर आ पड़ा है। जबरदस्ती संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, सुखकर मतलब कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था। निश्चिंत होकर मतलब कि अब तो बेफिक्र निडाल बैठा रहता था, अब उसको किसी काम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था संपत्ति मेरे हाथ में ही है। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, इतने यत्न से संभालते हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे कि अब तो जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी तितर बितर होने लग गई। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। इसी कारण से महादेवी वर्मा के साथ में उसका संपर्क हुआ था, कमाने के लिए कि लगान अदा नहीं करा इसलिए। गुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, उसके जीवन के चौथे और असंभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ का मतलब होता है शुरुआत, उसकी इति अभी दूर है। इति का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। कि भक्तिन के 3 परिच्छेद समाप्त हो चुके थे। 3 परिच्छेद, उसकी बेटी भी विधवा हो गई थी। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि बेटी का विवाह हो गया। ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ विवाह के सब कुछ, उसकी धन संपत्ति सब कुछ दांव पे लग गई। अब लगान तो था वो भी अदा नहीं कर पा रहे थे। लगान आपको पता है अंग्रेजों के काल में लिया जाता था और अंग्रेजों के बाद भी काफ़ी समय तक कई गाँव में लगान लिया जाता था। जहाँ जमींदारी महाजनी प्रथा चलती थी वहाँ पर लगान का जो सिस्टम था वो कई सालों तक चला था। लेकिन ये कहानी भी उसी समय की है, महादेवी वर्मा के समय की बात है और अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्तिन के 3 परिच्छेद, जीवन के 3 अध्याय खत्म हो चुके थे। ये उसका चौथा अध्याय था और शायद ये अंतिम अध्याय था जो अभी शुरू हुआ था। इसकी समाप्ति कब होगी ये पता नहीं था। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? न तो वो गृहस्थ लगती थी, न वैरागी लगती थी, न तो वो सन्यासीन लगती थी, न वो गृहस्थ लगती थी, ठीक है। इसलिए महादेवी वर्मा को थोड़ा सा शक हुआ और शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ले थे, साग बाजी छौंक सही थे, और बाकी का रहा कि मैं रोटी बनाना जानती हूँ, दाल भात दाल को पकाना जानती हूँ, साग सब्जी भाजी छौंकना जानती हूँ, और क्या बाकी रह गया? इतना ही तो होता है खाना बनाना। सीधी सरल भाषा में बोल दिया है खाना क्या होता है। खाने की परिभाषा बता दी है, रोटी बनाना आता है, दाल भात पकाना आता है, सब्जी छौंकना आता है, और क्या बाकी रह गया? तो इतना ही तो होता है ना, रोटी सब्जी दाल चावल। दूसरे दिन तड़के यानी सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधा कर यानी कि नहा कर, औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल की छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, यानी कि अर्घ दिया। क्या दिया? अर्घ दिया। और सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपके लिए भी कहूँगी, छात्र जीवन में भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिसका सूर्य अच्छा तेज होता है ना, वो आगे बढ़ने में कभी भी उसके सामने कभी भी रुकावट नहीं आती है। और ब्रह्म मुहूर्त में आप अर्घ दीजिए सूर्य को, और जो जल हम बहाते हैं ऐसे अर्घ देते हैं, और जल बहाते हैं कोई भी मंत्र बोल दीजिए, सूर्याय नमः बोल दीजिए, सूर्य को घृणी भी बोलते हैं, ओम ग्रहणाय नमः, ओम ग्रहणाय नमः, ऐसे बोल दीजिए, या गायत्री मंत्र, जो भी आपकी मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। और जो जल है ना उसको यहाँ पर लगाया कीजिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में माना जाता है, देखिए सब कुछ साइंस है, मुझे पता है अच्छी तरह से आप साइंस के स्टूडेंट हो, लेकिन आध्यात्म भी कुछ है, धर्म में भी कुछ है, अगर भूत है तो भविष्य भी है, सब कुछ है। तो सूर्य को अर्घ जरूर दिया करें। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत बाद में वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। क्या हुआ भाई?
चौका किसे बोलता है? रसोई घर को। किसे बोलते हैं? रसोई घर को। रसोई घर को क्या बोलते हैं? चौका बोलते हैं। कि जब वो रसोई घर में काम करती है तो किसी और का प्रवेश निषेध कर देती है, यानी कि वर्जित कर देती है, कोई नहीं आएगा। कोयले से बड़ी सी लकीर खींचती, वो ये वाला जो एरिया है वो मेरा है, यहाँ पर आप कदम नहीं रखोगे। कई लोग होते हैं ना जो किचन में हर किसी का प्रवेश नहीं चाहते हैं। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। और कोई भी वितराग का मतलब होता है सादगी भरा, सादगी, ठीक है, कि खाना मुझे बिल्कुल ही सादगीपूर्ण पसंद है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार में पाक शास्त्र में निपुण थी, यानी कि बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। अब अगर क्योंकि महादेवी वर्मा को पता था कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, भक्तिन भी सोचती है कि ये बनाना है, अगर बीच में मैंने इंटरफियर किया तो फिर बाद में वही घमासान हो जाएगा। इसलिए महादेवी वर्मा जी यहाँ समझ चुकी थी कि भक्तिन के साथ मुझे किस तरह का व्यवहार करना है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि भक्ति ने एक निश्चित रेखा बना ली थी, उस रेखा के अंदर ही उसे काम करना था, महादेवी वर्मा को वहीं पर खाना खाना था, ठीक है, कर लिया। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी इतनी मोटी रोटी गहरी और काली चित्तेदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। किस तरह से? आपको पता है गांव में कैसे परोसा जाता है? एक थाली होती है, थाली को साइड में से टेढ़ा कर दिया जाता है, जो टेढ़ा भाग होता है ऊपर की तरफ में रोटियां रख दी जाती है और निचले वाले भाग में दाल या सब्जी जो भी है। और अब इसको खाओ, कैसे खा रहे हो? तो एक हाथ से तो थाली पकड़नी पड़ती है। मेरा भी एक गाँव, मेरा नहीं है, मतलब रहते हैं हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनके वहाँ पे इसी तरह से खाना खाया जाता है। साइड में कर दो और ऐसे खाना खाओ, बहुत इतना अनकंफर्टेबल लगता है, आप खाना ही नहीं खा पाते हो, और एक साथ सब कुछ रख देते, तो ये थोड़ा अजीब सा रहता है। तो जो भक्ति ने उसने यही देखा था, यही किया था, तो महादेवी वर्मा के साथ उसने यही करा। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही थी। हतबुद्धि यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बुद्धिहीन हो रही थी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है, तरकारियां थी, सब्जी थी। पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अब मतलब लेप लगाया जा रहा है सब। खाना तो बिल्कुल ऐसा बना था, महादेवी वर्मा को समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन भक्ति ने बनाया था तो अब वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं? क्या खाते हैं? वो एक अजीब सा कुछ खाते हैं। फिर कुछ अनाड़गिन या फुअर नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले होंगे। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ये अनुमान लगा रही है कि मुझे किस टेढ़ी खीर के साथ में अपना जीवन यापन करना, अपना समय बिताना है। तो अब खाना अच्छा नहीं बनाता, दाल और रोटी थी, रोटियां बिल्कुल काली मोटी जली कत्ती रोटियां, और ऐसे कैसे खाया जाए? दाल में भी कोई स्वाद नहीं था, तो उसके ऊपर लेप लगाने के लिए कभी वो कह रही है चटनी पीस दूँ, कभी बोल रही है तरकारी क्या करनी थी, दाल बनी थी तो सब्जी की क्या जरूरत थी, चलो कल सब्जी बना दी जाएगी, शाम को ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। तो सारा लेप लपेट करने के बाद में जो भक्ति ने महादेवी वर्मा के साथ में अपना जीवन यापन करने की कगार पर चल रही। तो बच्चों देखिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो समय है वो हो चुका है, और इस समय की कीमत को पहचानना है क्योंकि आगे की क्लासें और बाकी है। फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।